हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू द वायरल बीइंग। आज का टॉपिक है वोल्केनोस के बारे में। आज हम बात करेंगे वोल्केनो क्या होता है, कैसे बनता है, दुनिया भर में कितने वोल्केनोज हैं और उनमें से इंडिया में कितने वोल्केनोज हैं। सो वेलकम टू द वायरल बीइंग। माय नेम इज रमेंद्र। लेट्स बिगिन विद इट। ये तो हम सभी जानते हैं कि वोल्केनो होता क्या है, लेकिन टेक्निकली थोड़ा समझ लेते हैं। अर्थ की निचली सतह में बहुत बड़ी क्वांटिटी में जियोथर्मल एनर्जी दबी रहती है। टेम्परेचर बढ़ने से इस एनर्जी में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट ऊपर के लेयर को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। अगर ये ब्लास्ट छोटा होता है तो जमीन में दरार पड़ जाती है और उससे लावा बाहर निकलता है, और अगर ब्लास्ट बड़ा है तो फाउंटेन की तरह लावा बाहर निकलता है और धीरे धीरे वो माउंटेन का शेप ले लेता है। लेकिन ये वोल्केनो फॉर्म कैसे होता है? दुनिया में इतने सारे वोल्केनो हैं, कभी सोचा है आपने कि आखिर ये फॉर्म कैसे होता है? मैग्मा इतनी बड़ी क्वांटिटी में नीचे से ऊपर क्यों आता है और वोल्केनो को बनाता है? इसके क्या रीजंस हैं? आइए जान लेते हैं। इसको जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारी मदर अर्थ 3 लेयर्स में बटी हुई है। सबसे पहला लेयर होता है, उसको क्रस्ट बोलते हैं, देन मेंटल एंड देन कोर। जो पहला लेयर होता है क्रस्ट, क्रस्ट में पेड़ पौधे अपनी जड़ें बसाते हैं एकदम नीचे तक। सेकेंड लेयर होती है मेंटल, इसमें सिलिकेट, आयरन, मैग्नीशियम पाया जाता है, और यहाँ पे कई बार हाई टेम्परेचर होने की वजह से ये मेटल्स हैं वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर आती है कोर। कोर को दो हिस्सों में बांटा गया है कि आउटर कोर एंड इनर कोर। ये हाई टेम्परेचर होने की वजह से बहुत सख्त होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे निकल बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। निकल एक तरह का केमिकल एलिमेंट है जो कि सिल्वरी व्हाइट कलर का एक मेटल है, और इसमें स्लाइट गोल्डन टिंज भी दिखती है। टेम्परेचर हाई एंड लो की वजह से ये हार्ड और डक्टाइल दोनों ही तरह का होता है। जब अर्थ की कोर में टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से अपोजिट मूव करती हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, और उस हीट के जनरेट होने से वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इस वजह से निकल मेल्ट होना शुरू कर देता है, और इस मेल्टेड मेटल को मैग्मा कहा जाता है। ये मैग्मा ऊपर की लेयर्स को फाड़ते हुए ब्लास्ट करता है और ऊपर की तरफ बड़ी तेजी से निकलता है, और मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पर आता है तो उसको लावा कहा जाता है। मुझे लगता है अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वोल्केनो बनता कैसे है। वोल्केनोस कई तरह के होते हैं। इनके ब्लास्ट होने पर लावा जिस तरह से बाहर निकलता है और जैसा शेप लेते हैं उससे डिसाइड होता है कि ये किस टाइप का है। आइए क्विकली एक एक करके इनको जान लेते हैं कि ये होते किस तरह के हैं। शील्ड वोल्केनोस, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और उनका सरफेस बहुत ब्रॉड होता है, और इसमें से निकलने वाला लावा बहुत थिन होता है, इस वजह से काफी डिस्टेंस कवर कर लेता है। ये वोल्केनोस स्टीप नहीं होते, थोड़े से फ्लैटेड रहते हैं, इसी वजह से इनका जो है लावा काफी डिस्टेंस तक कवर करता है और बहुत बड़ा साइज ले लेता है। शील्ड वोल्केनो का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हवाई के बहुत बड़े आइलैंड पे बना हुआ एक वोल्केनो है जिसका नाम मोना लोआ है। सेकंड बात करते हैं कंपोजिट वोल्केनो की। इसको स्ट्रेटो वोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। कंपोजिट वोल्केनो लाखों सालों से हो रहे कंटिन्यूस एंड मल्टीपल इरप्शंस की वजह से फॉर्म होते हैं। इन मल्टीपल इरप्शंस की वजह से इसमें काफी लेयर्स बन जाते हैं, और ये साइज में हजारों मीटर लंबे होते हैं। इसके कुछ लेयर्स लावा के बने होते हैं, कुछ ऐश के, रॉक के एंड कुछ पायरोक्लास्टिक फ्लो से। कंपोजिट वोल्केनो अपने अंदर भरे हुए मैग्मा को कॉन्डुइट सिस्टम की तरह, यानी कि कई सारी पाइपलाइन की तरह बने हुए वेंट्स के थ्रू बाहर निकालता है। तीसरा होता है सिंडर कोन वोल्केनो। ये वोल्केनो का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। जब सिंडर कोन इरप्ट होता है तो मैग्मा वोल्केनिक वेंट से बाहर आती है और एक ओवल शेप ले लेती है, जिसके ऊपर एक बॉल शेप का क्रेटर होता है। ये एक तरह का स्मॉल वोल्केनो है और ज्यादा से ज्यादा 300 मीटर तक ग्रो करता है। चौथे होते हैं लावा या वोल्केनिक डोम्स। जब लावा छोटे छोटे मासेस में फ्लो करता है और दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता, तब उससे ये वोल्केनिक डोम्स बनते हैं, और ये डोम्स इरप्शंस के साथ साथ धीरे धीरे एक्सपैंड होते हैं और माउंटेन का फॉर्म ले लेते हैं। ये वोल्केनिक डोम्स बहुत वायलेंटली भी इरप्ट हो सकते हैं, जो ब्लास्ट में पत्थर और ऐश को भी रिलीज कर सकते हैं। कुछ सबमरीन वोल्केनोज भी होते हैं जो कि अंडर वाटर होते हैं और ओशन के सरफेस पे सिचुएटेड होते हैं। मैग्मा बाहर आता है और लावा ओशियन वाटर से कांटेक्ट करता है, तब उससे पिलो शेप्ड मासेस फॉर्म होते हैं। कई बार समय के साथ साथ ये सबमरीन वोल्केनोज इतने बड़े हो जाते हैं कि एक आइलैंड का भी फॉर्म ले लेते हैं। दुनिया भर में 500 से ज्यादा वोल्केनोज हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि इंडिया में कितने वोल्केनोज हैं और कहाँ कहाँ पे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में टोटल 7 वोल्केनोज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही एक्टिव कंडीशन में है, बाकी के या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या डोमेंट कंडीशन में है। तो आइए बात करते हैं इंडिया के वन एंड ओनली एक्टिव वोल्केनो के बारे में। इसको बैरन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है और समुद्र के बीचों बीच में एक आइलैंड है।
उस वेरन आइलैंड पे यह वॉल्केनो है। ये साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो भी है। इस वॉल्केनो में सबसे पहला मैसिव इरप्शन 1787 में हुआ था। उसके बाद ये कुछ सालों तक एक्टिव रहा और फिर 150 साल तक डोर्मेंट कंडीशन में रहा। उसके बाद अचानक से 1991 में इसमें फिर से इरप्शंस चालू हुए। फिर 1995 में एंड 2005 में भी इसमें इरप्शंस रिकॉर्ड किए गए। जो इरप्शन 2005 में हुआ था वो 2004 में आई सुनामी के ठीक एक साल के अंदर हुआ था। बैरन आइलैंड वोल्केनो में सबसे लास्ट इरप्शन 2016 में रिकॉर्ड किया गया था। उसके अलावा 2017 में भी एश क्लाउड्स एंड लावा स्प्यूइंग भी रिकॉर्ड किया गया। कहा जाता है कि 2005 के इरप्शन के बाद ही इसमें से लावा स्प्यूइंग शुरू थी। इसके अलावा बैरन आइलैंड पे एक और नारकोंडम नाम का वोल्केनो है जो कि कई हजार सालों से इनएक्टिव कंडीशन में पड़ा हुआ है। आइए अब बात करते हैं इंडिया के डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट हुए वोल्केनोस के बारे में। डेक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र। डेक्कन ट्रैप्स के वोल्केनो 66 मिलियन ईयर्स से एक्सटिंक्ट कंडीशन में है। कहा जाता है कि करोड़ों साल पहले जब वहां पे इरप्शन हुआ था तो वो तकरीबन 30,000 साल तक चला था और डेक्कन ट्रैप्स को देखकर भी यही महसूस होता है। बारहतंग। ये वोल्केनो एक तरह का एक मड वोल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड पे ही सिचुएटेड है। धिनोधार हिल्स गुजरात। ये एक तरह का एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जो हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है। दोशी हिल्स एंड तोशम हिल्स, ये दोनों वोल्केनो हरियाणा में पड़ते हैं लेकिन लाखों साल पहले ये वोल्केनोस एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थे इंडिया के 7 वोल्केनोस। दोस्तों अर्थ का 80% से भी ज्यादा हिस्सा वोल्केनोस के थ्रू बना है। रिवर, ओशियन, माउंटेन्स, ये सब वोल्केनोस की देन है। करोड़ों साल पहले जो वोल्केनो इरप्ट हुए थे उनकी वजह से ये सब फॉर्म हुआ और इन्हीं वोल्केनोस से निकली हुई गैसेस से वायुमंडल बना। दुनिया में आज की डेट में 500 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस हैं और इनमें से आधे से ज्यादा रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जो कि पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है। दुनिया के कई सारे देशों में वोल्केनो को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है। अमेरिका के स्टेट हवाई में वोल्केनो गॉडेस की पूजा की जाती है क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक वोल्केनोस हवाई में ही सिचुएटेड हैं। वोल्केनोस लैंड भी क्रिएट करते हैं। हवाईयन आइलैंड एक शील्ड वोल्केनो के इरप्ट होने से ही बना है। कई सारे रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट वोल्केनो में मौजूद जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आइसलैंड की 25% से भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जियोथर्मल एनर्जी से ही बनाई गई है। तो दोस्तों ये थे कुछ कूल फैक्ट्स अबाउट वोल्केनो जो हमें नॉर्मली पता नहीं होते हैं। Thank you so much for your time. Please subscribe to the Viral Being. Take care.